और आपको और हमें जूता लेकर के बाहर कोर्टों के बाहर खड़ा होना है, ताकि अंदर बैठे हुए जज को यह पता रहे कि अगर सही जजमेंट नहीं दूंगा तो बाहर जाकर के पिट भी सकता हूं। कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ जज वो जज नहीं, ठग है, और वो देश के प्रधानमंत्री के हाथों में बिका हुआ गुलाम है। और जिस संविधान की हम रक्षा करने की बात करते हैं, तो अगर हम कहते रहे संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, तो संविधान कोई पुड़िया नहीं है जो डूब रही है, तुम उसको भीगने से बचा लोगे। संविधान अगर बचाना है तो इन जैसे बहादुरों को बाहर निकालना होगा। दोस्तों, आज सवाल यह है, समापन की तरफ हम हैं, ये तो होगी समस्याएं, ये तो होगी वकीलों के द्वारा बताई हुई समस्याएं। अब सवाल यह है कि समाधान क्या है, क्योंकि जब तक कोर्ट कचहरियां बेल नहीं देंगी, जब तक जेलों में बंद लोग बाहर नहीं निकलेंगे। और भानु प्रताप जी का कहना यह है कि वहां से न्याय मिलना मुश्किल है। अब सवाल यह है, वकील साहब तो फिर जाएं तो कहां जाएं? सीधा सा एक ही रास्ता बचा। अब सीधा सा रास्ता बीच का यह है, और तोड़ यह है, ज्यादा लंबा भाषण नहीं है, कि ये दोनों वकील और इनकी पूरी टीम कोर्ट के अंदर आपकी जंग लड़ेगी, और आपको और हमें जूता लेकर के बाहर कोर्टों के बाहर खड़ा होना है, ताकि अंदर बैठे हुए जज को यह पता रहे कि अगर सही जजमेंट नहीं दूंगा तो बाहर जाकर के पिट भी सकता हूं। जब तक हम इस लाइन पे अब नहीं चलेंगे, जब हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ जज वो जज नहीं, ठग है, और वो देश के प्रधानमंत्री के हाथों में बिका हुआ गुलाम है, और जिस दिन उसका रिटायरमेंट होता है उसी दिन वो राज्यसभा का एमपी बन जाता है। तो जब हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट की सीट पर बैठा हुआ ठग हमारी किस्मत का फैसला करने वाला है, तो दोस्तों, लाठी और जूते चलाने के अलावा अब कोई रास्ता इस देश के अंदर बचा नहीं। क्यों साहब? और जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं, ये बात मैंने 1 महीने पहले भी प्राचार्य जी की उपस्थिति में एक जगह कही थी, और ये एक ऐतिहासिक दिन, इस पे काफी दिन तक चर्चा भानु प्रताप जी से भी हुई है। 26 नवंबर आने वाला है, और 26 नवंबर को देश के अंदर संविधान दिवस है। जिस संविधान की हम बात करते हैं और जिस संविधान की हम रक्षा करने की बात करते हैं, तो अगर हम कहते रहे संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, तो संविधान कोई पुड़िया नहीं है जो डूब रही है, तुम उसको भीगने से बचा लोगे। संविधान अगर बचाना है तो इन जैसे बहादुरों को बाहर निकालना होगा। और देश के अंदर जो क्रांतिकारी लोग हैं, जिन्हें मात्र क्रांतिकारी होने की सजा मिलती है, जैसे डॉक्टर रीतू को मिली, और उसमें उसी श्रेणी में मेरे जैसे भी लोग हैं कि उनको कत्ल कर दिया जाता है, उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, ताकि ये आवाज ना उठा सके। जब तक हम ऐसे लोगों को न्याय नहीं दिलाएंगे, जब तक शायद बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात करना ईमानदारी की चीज नहीं है। तो मेरा ये मानना है, और मंच पर बैठे हुए तमाम साथियों से, और जो इस आंदोलन की शुरुआत हुई है, देखिए ऐसा ही आंदोलन ट्रांस जमुना के अंदर 200 दिन से चल रहा है, पूरे 200 दिन। किस लिए चल रहा है? कि कोरोना के समय पर जब बाप बेटे को और बेटा बाप को अर्थी को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, उस जमाने में, उस समय में जिन कर्मचारियों ने हॉस्पिटल्स के अंदर दिन रात काम किया, उन कर्मचारियों को निकाल करके सरकार ने बाहर खड़ा कर दिया और नौकरी से बेदखल कर दिया। वहां पर वो कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। आज 193 दिन हो गया है, 193, 6 महीने से ज्यादा। तो ये जो गम है, ये अलग अलग जगह का गम है, और जब सारे लोग एक जगह इकट्ठा होंगे
तो निश्चित रूप से देश के अंदर क्रांति ला सकते हैं हम लोग। इसलिए मेरा मानना यह है प्राचा साहब, और मेरा मानना यह है भानु प्रताप सिंह जी, रीतू जी, कि 26 नवंबर की डेट घोषित करके एक बार सुप्रीम कोर्ट का घेराव की घोषणा कर देनी चाहिए हमें, जब भी जाकर के बात बनेगी। और ये 3 महीने तक जब हम तैयारी करेंगे, अभी हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरे 3 महीने हैं। हम इस लायक है कि 3 महीने के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छी तरीके से घेराव कर सकते हैं, और ये जो हमारी 7 चीजें हो रही हैं, इनके ऊपर जो है देश को जागृत करने का काम कर सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जज अगर निष्पक्ष नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो इस देश की जनता आखिर जाएगी कहां और न्याय मिलेगा कहां और किसके पास जाएगी। अगर इन जैसे वकील ना होते, ये बात सही कही हमारी बहन ने, हिंदू ने, अगर इन जैसे वकील कुछ ना होते समाज में, तो हम तो इस लायक भी नहीं थे कि अपनी बात को कोर्ट और कचहरी तक पहुंचा सकें। क्योंकि फीस इतनी महंगी है, आज महंगाई के दौर में न्याय प्रणाली इतनी महंगी हो चुकी है कि लाखों की फीस आदमी कहां से देगा, जिसको खाने के लिए 2 जून की रोटी भी मुयस्सर नहीं है। तो ये देश की स्थिति दोस्तों बड़ी भयानक हो रही है, और देश का इतिहास और आंदोलनों का इतिहास आज कोर्ट में बैठे हुए जज तय कर रहे हैं। आपके सैकड़ों साल का इतिहास, आपके दर्जनों वर्षों का इतिहास वो एक लाइन में जीरो कर देते हैं, और आदमी को जीरो से हीरो और हीरो से जीरो कर देते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपके सामने है। श्री राम मंदिर का उदाहरण देख लीजिएगा। तमाम तरीके के जज जाते हैं, जाते जाते अपना काम कर जाते हैं। इसलिए आज जरूरत है कि अगर आप इंसाफ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि महमूद प्राचा जी के हाथों से और भानु प्रताप जी के हाथों से कुछ न्याय मिले, तो न्याय की संभावना जब ही है जब इनके हाथों को अंदर रहते हुए हम बाहर रोड पर जन आंदोलन करें, और जन आंदोलन को करके सरकार के ऊपर दबाव बना करके अपनी बातों को मनवाएं। 2-3 उदाहरण महमूद प्राचा जी ने किए, बताए सर। उन उदाहरणों में एक उदाहरण आपने छोड़ दिया था जन आंदोलन का, जो तुगलकाबाद स्थित रविदास मंदिर का हुआ। वहां पर भी पहले मंदिर को तोड़ दिया गया, और तोड़ने के बाद जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो मंदिर तोड़ा गया, उसी सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर के उसी जगह मंदिर बनाने के आदेश जारी करने पड़े, दिए थे ना। तो ये तमाम उदाहरण है, और यहां पर भी न्याय मिलेगा। जरूरत है हमें आज, अगर तो हमें सब लोगों को, न्याय प्रिय लोगों को एक मंच पर आकर के इकट्ठा होकर के संघर्ष करने की जरूरत है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।